हालेलुया। आप सब पर खुदा की सलामती हो और जितने लोग हमें देखते हैं उन सब पर भी खुदा का फजल हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि खुदा ने हमें जमीन पर किस लिए भेजा है? क्या कोई बता सकता है? कि हम खुदा की इबादत करें। हम क्या करें? खुदा की इबादत करें और रूह सच्चाई के साथ उसके साथ चलें। तो क्या ऐसा है? क्या हमारी जिंदगी में ऐसा है? क्योंकि आज हम इस दौर में से गुजर रहे हैं जिसकी कोई भी अहमियत नहीं। ये जो वक्त है इसकी अहमियत नहीं इंसान समझता, क्योंकि हर एक जिंदगी जो है, जो खुदा ने इंसान को बनी आदम से अता की है, उस जिंदगी की भी आज कोई अहमियत नहीं है। हम देखते हैं, अपने इर्द गिर्द निगाह करते हैं तो जवान जो नस्लें हैं वो मौत का लुकमा बन गई है। जवान जो न्यू जनरेशन है वो नशों की आदत उनके अंदर है, वो नशे कर 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 खत्म हो चुके हैं। क्योंकि आज इंसान की कोई भी बुनियाद नहीं, कोई भी अहमियत नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो खूबसूरत बात है वो रूह और सच्चाई होनी चाहिए। अगर खुदा ने हमें जमीन पर भेजा है तो इसका एक मकसद है और इसका यही मकसद है कि हम उसके आगे झुके रहें, और जो उसके आगे झुकते हैं खुदा उन्हें कबूल करता है। पर आज हम सीखेंगे कि खुदा की नजर में सबसे बड़ा कौन है। खुदा की नजर में सबसे बड़ा कौन है? आप बड़ा बनना चाहते हैं? बड़ा बनना चाहते हैं? कौन बड़ा बनना चाहता है? एक ही हाथ खड़ा किया है, बकाया बड़ा नहीं बनना चाहते। डरते क्यों जी? एक तो सोच पहनते। खुदा की नजर में बड़ा कौन बनना चाहता है? हम सब बड़ा बनना चाहते हैं ना? नहीं, असली तो खानदान से बड़ा होना चाहते हैं, एनजी है ना? आज इंसान की सोच है कि वो दुनियावी तौर पर अपने आप को बड़ा करना चाहता है। खानदानों में मैं बड़ा हूं, रिश्तेदारों में मैं बड़ा हूं, घर की फैमिली में मैं बड़ा हूं, हर एक प्रोग्राम में मैं बड़ा हूं। यहां तक के लोग कहते हैं कि मैं चौधरी हूं। ऐसे ही है ना? लोग अक्सर होते हैं चर्चों में, अक्सर लोग कहते हैं जी हम चौधरी हैं जी, चर्च के चौधरी हैं, पादरियों के चौधरी हैं, हम बड़े हैं, हम खानदान में बड़े हैं, हम चौधरी। ये आजकल दुनिया में ये जो मैं इसको बीमारी कहूंगा, ये जो बीमारी की एक जड़ है, वायरस है, ये बहुत तेजी के साथ
खानदानों में, कलीसियाओं में, इलाकों में, तरह तरह के चर्चों में ये घूम रहा है। ये वायरस बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। हम अपने इर्द गिर्द के चर्चों में देखे ना, तो जिन्हों का कोई पूछता नहीं ना, वो चर्च जाके चौधरी बने होते हैं कि जी मैं चौधरी हूं। मेरे अजीजों, बड़ा होना, दुनिया में बड़ा होना, दुनिया के ख्यालात में बड़ा होना, दुनिया में के कामों में बड़ा होना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बात पर गौर करना है और उस बात को आज आपने अपनाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब बड़ा होना चाहते हैं खुदा की नजर में, और दुनिया की नजर से तुसी बड़े ये तो खुदा की नजर से उथे भी बड़े बनो। उथे भी खुदा कहेगी है मेरी बेटी है, मेरे बेटे तो मेरी नजर में बड़ा है। हालेलुया। खानदान च बड़े ना हो, खानदान कुछ नहीं लेना। ये फिर यहो जे खानदान ने जो बंदा मर भी जाता तो बाद भूल ही जाते हैं। खुदा की नजर में बड़े हो जो खुदा को आज मोहब्बत करता है। हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी पहली आयत से आप 5 आयत पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक हम जरा गौर से सुने। अगर हम अपने आप में खुदा की नजर से बड़ा कहना चाहते हैं ना, मैं दुनियावी बात नहीं कहता, दुनियावी बात में आप जितने बड़े क्यों ना, बल्कि खुदा की नजर में आप अगर बड़ा होना चाहते हैं तो आज आपको ये काम करना है। 18 बाब और उसकी पहली से 5 है। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, उस वक्त शागिर्द जो है यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में कौन बड़ा कौन है? आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? ये जरा सोचने वाली बात है। हम चर्च आते हैं, खुदा को टाइम देते हैं, गिरजों में कन्वेंशनों में जाते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आसमान की बादशाही में खुदा की नजर में सबसे बड़ा कौन है? ये शागिर्द जो है यीशु के पास आकर सवाल करते हैं। तो आगे उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया। यीशु ने एक बच्चे को खड़ा किया उनके बीच और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हाँ जी। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी मानद बनना है? छोटे बच्चे की मानद। एक बच्चा मैं बताता हूँ, सलाह साहब खड़े, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये इसको खड़ा करें। आप खड़े हो जो बच्चे इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर इस तरफ। आज मैं भी आपको छोटा सा बच्चा आपके सामने पेश करता हूं। अगर आप इस बच्चे की मानद बन जाए, इस बच्चे की मानद आप हो जाए, तो आप खुदा की नजर में सबसे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब आपने बच्चा नहीं बनना, लेकिन उस आदत को अपनाना है, बच्चों जैसी आदत को अपने दिल में रखना है। क्योंकि कहते हैं बच्चे जो मन के सच्चे होते हैं और ये क्या होते हैं? मासूम होते हैं। हालेलुया। आज बैठे आज हम सीखेंगे कि खुदा की नजर में सबसे बड़ा कौन है। मेरे अजीजों, आज हमने बच्चों की मानद बनना है। जिस तरह बच्चों को किसी चीज का खौफ डर नहीं, उनके लफ्ज में सच्चाई और उनके
चलने में सच्चाई होती है, उनके बैठने उठने में सच्चाई होती है। खुदा ने बड़े लोगों की अहमियत नहीं दी, बल्कि उसने कहा कि तुम छोटे बच्चों की मानद बनो। अगर तुम मेरी नजर में बड़ा होना चाहते हो तो अपने आप को क्या करो, पस्त करो, अपने आप को नीचे करो, और जो छोटा है वही बड़ा किया जाए। ये साफ लफ्जों में लिखा है, इसमें किसी चीज का कोई उलझपन नहीं है। ये साफ बच्चों, अगर आप बच्चों की मानद बनेंगे तो खुदा की नजर में आप बड़े किए जाएंगे। एक ऐड पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है। रोमियो उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत। आज पढ़े करो कि अगर तुम अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें, अगर तुम अपनी जुबान से, जुबान ये लफ्ज जुबान से इकरार करे, खुदावंद यीशु का खुदावंद होने का तू इकरार करे, और अपने दिल से ईमान लाए, और अपने दिल से क्या करे, ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो नजात पाएगा। और तू क्या करेगा, नजात पाएगा। अगर हमारा इकरार किससे होता है, इकरार किससे होता है, किससे, जुबान से होता है। क्या नहीं कि तेरे कौल करार, जुबान से आप इकरार करेंगे, किससे करेंगे। अगर आप अपने आप को छोटा होने का अपने मुंह से इकरार करते हैं, अपने पस्त होने का इकरार करते हैं, तो अगर आपका दिल, जुबान से आप ईमान नहीं लाएंगे, जुबान से आप क्या करेंगे, इकरार करेंगे, तो ईमान किस पे लाएंगे, दिल से। किससे, दिल से ईमान लाएंगे कि खुदावंद जिंदा खुदा है, उसने मुझे मुर्दों में से जलाया है, तो फिर तू क्या करेगा, नजात को हासिल करेगा। एंजल की याद नहीं मिलनी, हालेलुया। अपने आप को पस्त करेंगे। क्यों यीशु ने छोटे बच्चों की मिसाल दी है, लिखा है मत्ती 19 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, यीशु के पास कुछ बच्चे आए तो शिगिर्दों ने उसे डांटा, तो यीशु ने उसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है, इनकी नहीं बोला। ये लफ्ज जो लिखा ना, ऐसों ही की है। मसलन इससे मुराद है जो अपने आप को बच्चों की मानद बनाएगा, अपने आप को पसंद करेगा, ये आसमान की बादशाही उनकी है। हालेलुया। हम अपने दावे तो हमारे अंदर बहुत से होते हैं, बड़ेपन के दावे होते हैं। मैं अक्सर एक ऐसे लोगों से मिलता हूं जो बहुत बहुत दावे करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी दौलत से, अपने बड़ेपन से बड़े हैं, तो आप खुदा की नजर में कुछ नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं और जो अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर सब कुछ करने की ताकत है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की नजर उन पर है जो पस्त किए गए, जो अपने आप को छोटा करेगा, वही मेरी बादशाही में बड़ा किया जाए। अगर आप बीज देखें, अगर आप किसी गमले में या जमीन में किसी छोटे पौधे के बीज को दफन करें, तो वो बीज जो है ना, वो खत्म हो जाता है, जाया हो जाता है, मर जाता है, वो मट्टी के साथ
मिलकर राख बन जाता है। जब राख बनता है, खत्म होता है, तो फिर वहां से उसके अंदर से एक नई जिंदगी निकलती है। वो कोमल बनती है और कोमल से पौधा और पौधे से एक बड़ा दरख्त में वजूद आती है। ये इंसान की जिंदगी होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को छोटा करेंगे तो खुदा की नजर में बड़े किए जाएंगे। बड़ा होना कोई बड़ी गल नहीं है। खुदा की नजर में आप कितने बड़े हैं, ये आप और मेरे लिए बड़ी बात है कि हम खुदा की नजर में कितने बड़े हैं। अपने घर का चौधरी जो है वो ना बने। अपने घर की जो आपकी बातें हैं बड़ेपन की वो मत करें, बल्कि खुदा के लिए आप क्या करते हैं वो करें। अक्सर लोग बड़े घर के बड़े हो जाते हैं तो वो छोटों का हक भी खा लेते हैं। ऐसा होता है ना, वो छोटों का हक भी खा लेते हैं। ये दुनियावी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन जिनके अंदर खुदा का खौफ है, जिनके अंदर खुदा की रूह काम करती है, जो लोग पस्त हैं, खुदा की नजर में बड़े हैं, वो दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनका साथ उनका जिंदा खुदा है। तो आज हमने अपनी जिंदगी को छोटे बच्चों की मानद बनाना है। आज हमने समझना है कि हम जितना खुदा के आगे झुकेंगे, खुदा उतना हमें सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने बड़ा बनना है। घर में बड़ा नहीं बनना, खुदा की नजर से बड़ा है। हालेलुया। जो खुदा की नजर में बड़े हैं वो निजात पाएंगे। आसमान उसने वादा किया है, उसने वादा कि आसमान की जो बरास है मैं उनका मालिक बनाऊंगा। दुनियावी चीजें जाती रहेंगी। यहां लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सी मेहनतें करते हैं, घरों के लिए घर बनाते हैं, हर एक चीज के लिए मेहनत करते हैं जो फानी है, जो खत्म होने को है। लेकिन अपने अंदर गौर करें कि हम खुदा की नजर में कितने मकबूल हैं, हम खुदा की नजर में कितनी अहमियत रखते हैं, हम खुदा की नजर में कितने अच्छे हैं। अगर हम खुदा की नजर में अच्छे हैं, उसकी नजर में हमारी अहमियत है, तो मेरे अजीजों वो आपको आसमान की बरास का वारिस बनाएगा। वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है। पर हमें पस्त होना है, हमें छोटा होना है। जब हम छोटे होंगे तो खुदा की नजर में हम बड़े बन जाएंगे। किए नहीं जाएंगे, वो बना देता है, वो करने की ताकत रखता है, वो कुदरत का खुदा है, वो हिकमत और जलाल से भरा हुआ है। वो कहता है कि मैं इंसान को घूरे में से उठाता हूं और उसे आसमान का तख्त अता करता हूं। आपके सामने यूसुफ की मिसाल है, उसकी बाइबल में वाकया लिखा हुआ है यूसुफ के बारे में। खुदा ने उसे कहां से कहां ले गया। और आपकी जिंदगी में अगर कोई आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बनना चाहता है तो उसके सामने छोटे हो जाए, घर में छोटे हो जाए, भाइयों के सामने छोटे हो जाए, बहनों के सामने छोटे हो जाए, सास के सामने छोटे हो जाए, बहू के सामने छोटे हो जाए। और जब आप छोटे होंगे तो खुदा आपको सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सास के सामने छोटे नहीं हो सकते, ये एक दुनियावी बात है ना। सास के सामने छोटे नहीं होना ये, लेकिन आपने होना है। हालेलुया, आपने होना है। और जो छोटा है वही आसमान पर उसे अजर बढ़ा दिया जाएगा और वो लिखा जाएगा वहां पर
कि आए मेरे बाप के मुबारक बेटो, ये आसमान की और पूरी कायनात की जो बादशाही मैं तुझे सौंपता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने क्या करना है? छोटे होना है, छोटे होना, बड़े नहीं होना, छोटे होना है। जब छोटे होंगे तो बड़े होंगे ना। हालेलुया। हमने आज अपने आप को पस्त करना है और खुदा की नजर में हमें बड़े होना है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा का अबर मांगेंगे। ऐसा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज कलाम के एवज हमसे बात किया और मैं इन जिंदगियों को, तमाम जिंदगी को जो देखते हैं हमें, उन सब के लिए तेरा अबर मांगता हूं, ताकि इन्हें वो रूह अता कर, ताकि ये बच्चों की मानत बने, अपने आप को पस्त करें और आसमान की बादशाही को हासिल करें और तेरी नजर में ये बड़े बने। ये सब तेरे पाक अजीम और कुदरत वाले नाम से मांग लेते हैं। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दीजिए।